क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ चैप्टर 12 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सभी फॉर्मूला को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉर्मूला को यूज करके आप लोग आसानी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। यहां दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बताइए, अभी लिखे हैं तो आप लोग को याद होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है? 7 गुना 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 कितना हो जाएगा? 22 सत्ते कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। चलिए टिक कीजिए, सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, भारी थोड़ा भी नहीं है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बनाइए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, 22/7 गुना आर का मान देखिए अब 14 सेंटीमीटर हो गया 14 में। ठीक है, 7 दूना 14, 22 गुना 2 गुना 14 कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 और गुना 14 में गुना कीजिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। चलिए टिक कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो दिया है ना, व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 22/7 गुना, देखिए आर का मान कितना है? 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ पे कटा दीजिए, 7 से कटा दीजिए 7 को, फिर 2 से कटा दीजिए, ये 11 हो गया, 11 सत्ते 77/2। अब देखिए इसको भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे 77 को, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। टिक कीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वृत्त का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकाल लिया जाए। वृत्त का त्रिज्या बोलिए, वृत्त का त्रिज्या 14 यानी कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुना 7, 7 से 7 कटा दीजिए, 22 गुना 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। टिक कीजिए, कितना आसान था।
5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूला लिखिए अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब इस पे क्या कर देना है, मान रख दीजिए। देखिए 1/2 गुना पाई का मान कितना रखा जाता है, 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 7 गुना 7, कटेगा उसे कटाइए, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 से 11 हो जाएगा, 11 गुना फिर 7 है, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन सी टिक करते चलिए और क्वेश्चन को नोट करते चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए। यदि अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये तो क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप खुद बना लीजिए ना, यहाँ पे मान रखे 1/2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 14 गुना 14। ठीक है, अब कटा दीजिए, 2 से 11 हो गया और 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसके बाद गुना कर दीजिए, 11 को गुना कर दीजिए 2 में और 14 को, 11 दूना 22 और फिर 14 में गुना कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 7 में दिया हुआ है यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वो लिख दीजिए, वृत्त का व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या बोलिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या बोलिए, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें करना क्या है, इसमें अब क्या करना है, फॉर्मूला रख दीजिए, वृत्त का परिधि, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसमें मान रखिए और बना दीजिए, 2 गुना पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना, देखिए त्रिज्या का मान है 7/2, यहाँ पे कटा दीजिए, कोई कटने वाला हो तो कट जाएगा 11, अब क्या ये भी कट जाएगा, 2 गुना 11, आप गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए, चलिए टिक टिक कीजिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखिए व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे रख दीजिए 14 और 2 से भाग कीजिए तो त्रिज्या कितना आ जाएगा बोलिए, 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिज्या के जगह पर आप रख दीजिए 7 सेंटीमीटर, 2 गुना फिर यहाँ पे 22/7 गुना, और यहाँ आर का मान कितना है 7, कटा दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 ऐसा ही रह जाएगा और यहाँ पे 22, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। चलिए टिक कीजिए और क्वेश्चन को उतारते चलिए। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, बहुत आसानी से आपको समझ आता होगा क्योंकि मैं बहुत तोड़कर समझाते जा रहा हूं। ठीक है, काफी ज्यादा समय लगता है एडिटिंग करने में क्योंकि मैंने वीडियो जब बनाया तो मैंने अभी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किए एडिटिंग करने के लिए, बहुत समय लगता है ना,
तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं वीडियो को अच्छे से पहले एडिट कर पा रहा हूं या नहीं, इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन उतारिए। इसके बाद जो दिया हुआ है इसमें देखेंगे 9 नंबर में दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास निकालना है और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर हटेगा ना, स्क्वायर सिर्फ हट जाएगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 64 का कितना होता है? 8, और सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये कुछ सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें व्यास निकालना है, वृत्त का व्यास। तो उसका देखिए व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बराबर 2r। तो 2 गुना r का मान कितना है? 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए टिक कीजिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए, अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान होगा। तो चलिए इसको बना लिया जाए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुना आर, आर तो ऐसा ही नहीं है मान, तो ऐसा ही रहने दीजिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करना क्या है? इधर से अगर उधर जा रहा है ना, तो नीचे वाला ऊपर भेज दीजिएगा और ऊपर वाले को नीचे। तो यहाँ पे क्या करना है? आर स्क्वायर बराबर 7/22 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 22 सत्ते कट जाएगा 154, तो 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर रूट 49 का कितना होता है? 7 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि 2 को सेंटीमीटर है तो ये को बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही प्रयास कीजिए कि आपसे भी बने और एग्जाम हॉल में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आया होगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, ताकि वो भी ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी बना सके और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।